माँ बाप तुम्हारे पैसे का मोहताज है, माँ बाप तुम्हारे पैसे के लिए तड़प रहा है, तरस रहा है। आज क्या हो गया है लोगों को, माँ बाप उधर बुलाता है, इधर रात दिन चौराहे पर बैठकर मैंने क्या देखा, मैं गाड़ी में सफर कर रहा था, जा रहा था एक जलसे में, मैंने देखा 2 बजे रात बच्चे चौराहे पर लड़के बैठ करके और पबजी खेल रहे। एक लड़का दूसरे से कहता है मर 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 मर, मैं खड़ा हो गया, बोला अरे भाई किसको मारेगा तुम? हम लोगों को, हम लोग 3-4 आलिम थे, सब खड़े हो गए, है ना। अयूब मजहर का दिल उतना कमजोर नहीं है जी। बोला किसको मारेगा? बोला हजरत आपको हम लोग नहीं बोल रहे हैं जी, हम लोग सब उतर गए। बोला मर 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 कर रहा, किसको मारे? सब लोग उतर गए। बोला आपको नहीं बोल रहे हैं, हम लोग मोबाइल में मारा मारी कर रहे हैं, है ना। बाप इधर बुलाता है वो उधर भागता है, माँ इधर बुलाती है उधर भागता है। अल्लाह का वली ऐसे ही नहीं बनता। माँ बाप की खिदमत से परवरदिगार जब खुश होता है तो उसको वक्त का कुतुब बना देता है, वक्त का अब्दाल बना देता है, वक्त का मुक्तदा पेशवा बना देता है। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, जब भी रात में अपने घर में जाते तो अपने बच्चों से पहले, अपने माँ से, अपने बच्चों से पहले, अपनी बीवी से पहले, अपने भाइयों से पहले, अपने रिश्तेदारों से पहले, सबसे पहले जब भी बाहर से कहीं से आते, काम करके आते तो सबसे पहले अपने माँ को उठाते, उठाने के बाद सबसे पहले माँ को दूध पिलाते थे। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। सबसे पहले माँ को दूध पिलाते थे। आज दोस्तों, आज हम चले जाते हैं, मैंने देखा है एक शख्स ने कहा हजरत हम तो अजमेर चले गए थे, मैं अजमेर में 10,000 खर्चा कर दिया, 20,000 खर्चा कर दिया, 30,000 खर्चा कर दिया। मैंने कहा ठीक है, अजमेर जाना बिल्कुल जायज है, अजमेर जाना चाहिए। अल्लाह के वली हैं, वो तमाम हिंदुस्तान के बादशाह हैं, शहनशाहों के शहनशाह है, सरकारे गरीब नवाज हैं। तमाम वलियों को एक पल्ले में रख दो, गरीब नवाज को एक पल्ले में रख दो तो कसम खुदा की गरीब नवाज का पल्ला सारे पल्लों पर भारी होता हुआ नजर, सारे पल्लों पर भारी होता हुआ नजर आएगा। मैंने कहा बेशक जाओ, अल्लाह के वलियों की बारगाह में जाओ, कुतुबुद्दीन की बारगाह में जाओ, मखदूम बिहारी की बारगाह में जाओ, रसूल औलाद रसूल की बारगाह में जाओ, सबकी बारगाह में जाओ, आला हजरत की बारगाह में जाओ, मुफ्ती आजम की बारगाह में जाओ, मखदूम अशरफ की बारगाह में जाओ, हाजी मल्लक की बारगाह में जाओ, हाजी अली की बारगाह में जाओ। अल्लाह ज्यादा तौफीक दे तो तुम बगदाद शरीफ चले जाओ, उससे ज्यादा अगर तौफीक दे तो मदीना शरीफ चले जाओ, खाना काबा चले जाओ, हज करके चले आओ। मगर याद रखना सबसे पहले अपने माँ को खुश करके जाओ, अपने बाप को खुश करके जाओ। अगर माँ बाप तुम्हारा मोहताज है, अगर माँ बाप तुम्हारी चाय पीने के लिए तड़प रहा है, तुम्हारी माँ तड़प रही है, तुम्हारे पैसे का मोहताज है, माँ तुम्हारी मोहब्बत का मोहताज है, ना तुम्हारे प्यार का मोहताज है। माँ कहती है हजरत का एक बार भी बेटा फोन नहीं करता, जब से शादी हुई है अपनी बीवी की मोहब्बत में, उसका नशीम अब अपनी बीवी की मोहब्बत में वो बिल्कुल दीवाना वार फिरता है, अपनी माँ के तरफ मुड़कर देखता नहीं। कसम खुदा की वो बेटा गरीब नवाज की बारगाह में चला जाए, या तो बगदाद चला जाए, या तो मखदूम कलियर में चला जाए, मखदूम माहिन में चला जाए, मखदूम साबिर कलियरी में चला जाए, हाजी अली में चला जाए, हाजी मलक में चला जाए, वो जहां भी चला जाए। मगर कसम खुदा की अगर तुम्हारी माँ तुझसे राजी नहीं है, तेरा बाप तुझसे राजी नहीं है, तो 10,000 की चादर चाहने से गरीब नवाज कभी खुश नहीं होंगे, 20,000 की चादर चाहने से गरीब नवाज खुश नहीं होंगे, 30,000 चादर चाहने से गरीब नवाज खुश नहीं होंगे। गरीब नवाज अल्लाह का वली उसी वक्त खुश होगा जब उस वक्त तुम्हारे माँ बाप खुश हो जाएंगे, तुम्हारे वालिदैन खुश हो जाएंगे। कसम खुदा की माँ की दुआ सबसे पहले सारे रिश्तेदारों में, सबसे पहले माँ की दुआ बाबे इजाबत से टकराती है। तुम्हारे सारे रिश्तेदारों में सबसे पहले माँ की दुआ बाबे इजाबत से टकराती है। अब सहाबा की जिंदगी को भी सामने रखें, हम रसूल की जिंदगी को भी सामने रख रहे हैं, सहाबा की जिंदगी को भी सामने रख रहे हैं, औलिया अल्लाह की जिंदगी को भी सामने रख रहे हैं। क्योंकि मुझे कहा गया है कि माँ की जिंदगी, माँ के
हवाले से भी कुछ बोलना है। मैंने कहा ठीक है, मैं अल्लाह के वलियों के साथ साथ माँ का भी तस्करा होगा, इसलिए कि साहब हजरत सहाबा इकराम ने जिस तरीके से माँ से मोहब्बत करते थे। हजरत साद बिन वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। हजरत साद बिन वक़ास 19 साल की उम्र में आप जब ईमान ले आए, ईमान लाने के बाद ईमान जब आप ले आए, उसके बाद माँ की बारगाह में गए और उनकी माँ वो मुशरिका थी, वो ईमान वाली नहीं थी, वो मुशरिका थी। साद बिन वक़ास कहते हैं, ऐ मेरी अम्मी जान, ऐ मेरी अम्मी जान, मैंने सबसे ज्यादा सबसे बेहतर मैंने इमामुल अंबिया को देखा है। वो हमारे सारे रिश्तों में सबसे ज्यादा लाजवाब और सबसे दयानतदार, सबसे ज्यादा इखलाक मैंने इमामुल अंबिया को पाया है। उससे बेहतर आज तक मैंने किसी को देखा नहीं है। ये सहाबी का कौल है, मगर वहाबी का कौल अलग है। हज़रत सहाबा इकराम किस तरीके से नबी से प्यार करते थे। साद बिन वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, माँ से कहते हैं, ऐ मेरी अम्मी जान, मैं कलमा पढ़कर मुशर्रफ पा इस्लाम हो गया हूँ। माँ कहती है, बेटा क्या तूने नए दीन को पसंद कर लिया है? क्या नए दीन को तुमने कबूल कर लिया है? क्या तू इस्लाम ले आया है? हजरत साद बिन वक़ास कहते हैं, ऐ मेरी अम्मी जान, मैंने कलमा दिल से पढ़ा है, मैंने ऊपर से नहीं, कलमा तो अंदर से पढ़ लिया है, कलमा अंदर से पढ़ा है। ऐ मेरी अम्मी जान, अब अम्मी जान कहती है, बेटा तू नए दीन को न अपनाओ, बल्कि मेरे दीन में चले आओ, मेरे दीन में लातो उज़्ज़ा मनात के हुबल की पूजा करो। वह साद बिन वक़ास कहते हैं, ऐ मेरी अम्मी जान, लातो उज़्ज़ा और हुबल की मैं पूजा कभी नहीं कर सकता, मैं उसकी परस्तिश कभी नहीं कर सकता, मैंने इसकी परस्तिश कभी नहीं कर सकता। माँ कहती है, बेटा अगर तूने नए दीन को अपना लिया तो मैं भूख हड़ताल कर दूंगी। उनकी माँ उसके बाद उनकी माँ भूख हड़ताल करती है, दूसरे दिन से भूख हड़ताल कर देती है, पूरा दिन भूख हड़ताल रहा, रात भी भूख हड़ताल, दूसरे दिन भी भूख हड़ताल, तीसरे दिन भी भूख हड़ताल, लगातार 3 दिन हो गए। लोगों ने साद बिन वक़ास से कहा, ऐ साद बिन वक़ास, अकलौता बेटा तू अपनी माँ का अकलौता बेटा है। ऐ साद बिन वक़ास, तुम्हारी माँ तुझसे बहुत प्यार करती थी। ऐ साद बिन वक़ास, तुम्हारी माँ तुझसे बहुत प्यार करती थी। आज माँ का सवाल है, अगर माँ दुनिया से चली गई तो परोसे महशर में तेरा बड़ी सख्ती के साथ हिसाबो किताब होगा। ऐ साद बिन वक़ास, अभी भी वक्त है, अपनी माँ को मना लो, अपनी बूढ़ी माँ को मना लो। ऐ साद बिन वक़ास, हजरत साद बिन वक़ास कश्मकश में है, क्योंकि उन्होंने अपने दिल से, सिद्क़ दिल से नबी का कलमा पढ़ा है। सहाबा के पास जो दिल में होता था वही जुबान पे होती थी। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। अब वो सहाबी रसूल कश्मकश में पड़ गए। उसके बाद सरकार की बारगाह में, डायरेक्ट सरकार की बारगाह में पहुंचते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, एक मेरी माँ थी जिससे मैं बहुत प्यार करता था, माँ से बहुत प्यार करता था। या रसूल अल्लाह, अगर दुनिया की सारी दौलत को, अगर सारे प्रॉपर्टी को, दुनिया की सारी दौलत को अगर कुर्बान करने की जरूरत पड़े तो माँ के कदमों पर मैं कुर्बान कर दूंगा। या रसूल अल्लाह, मैं तमाम मालो दौलत को माँ के कदमों पर कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। या रसूल अल्लाह, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर मेरी माँ दुनिया से चली गई, या रसूल अल्लाह, सारी मोहब्बतों को एक पल्ले में, मगर माँ की मोहब्बत को एक पल्ले में। या रसूल अल्लाह, अगर मेरी माँ दुनिया से चली गई तो बरोज़े महशर में मेरे पास है, मेरे साथ हिसाब किताब होगा। या रसूल अल्लाह, मेरी माँ अगर दुनिया से चली गई, मेरे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, उसके बाद फौरन इतना कहना था। सरकार की बारगाह में हजरत साद बिन वक़ास अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी। या रसूल अल्लाह, माँ खुद नहीं खाती और पहले मुझको खिला दिया करती थी। या रसूल अल्लाह, जब भी मेरी तबीयत अलील होती, मेरी माँ मुझको फौरन इलाज करवाया करती थी। या रसूल अल्लाह, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन या रसूल अल्लाह, मैंने इस्लाम को जब से कबूल कर लिया है, मैंने जब से आपका कलमा पढ़ लिया है, मेरी माँ मुझसे रूठ गई है, चिलचिलाती हुई धूप में लेटी रहती है, खाना पीना हड़ताल कर दी है। या रसूल अल्लाह, पर उसे महशर में कहीं मुआखजा तो नहीं होगा, इतना कहना था। फौरन आयत करीमा नाजिल हो गई, अल्लाह ने जिब्रील अमी को भेज दिया, जिब्रील अमी जल्दी से आ गए, आयत करीमा नाजिल हो गई। कुरान फरमाता है 12 नंबर 21 सूरह लुकमान की आयत करीमा है। अल्लाह फरमाता है, वो इन जहादका अला अन तुशरिका भी मा लैसा लगा बिही इल्मुन फला तुतिहुमा व साहिबहुमा फि दुनिया मारूफा। आयत
आयत करीमा नाजिल हो गई कि अगर माँ बाप अगर साहिब ईमान हो तो उसके साथ खूब प्यार करो। अगर माँ बाप काफिर मुशरिक हो, माँ बाप काफिर मुशरिक हो तो माँ बाप काफिर मुशरिक हो तो उनकी बात दीन इस्लाम में मानी नहीं जाएगी। अगर माँ बाप काफिर मुशरिक हो फिर भी माँ बाप को खाना पीना दिया जाएगा, माँ बाप को रहने का घर दिया जाएगा, मगर इस्लाम में उसकी बात मानी नहीं जाएगी। ये आयत करीमा जब नाजिल हो गई तो साद बिन वकास वहां से उठते हैं, नबी की बारगाह से उठ करके अपनी माँ की बारगाह में जाते हैं और माँ से कहते हैं, ऐ मेरी अम्मी जान भूख हड़ताल छोड़ दे, ये भूख हड़ताल छोड़ दे, इतना कहना था। ऐ मेरी अम्मी जान सुन ले। अब साद बिन वकास क्या कहते हैं, पूरा मजमा बोलिए सुभान अल्लाह। अब अरबी इबारत सुनिए, साद बिन वकास क्या फरमाते हैं। साद बिन वकास कहते हैं, इन्नहा बक्सत यौमन व लैलतन ला ताकुलु वला तशरबु फसबहत वक़द खमिदत सुम्मा मक़सद फसबहत वक़द खमिदत सुम्मा मक़सद क़ाला साद फलम्मा राइतु ज़ालिका क़ुल्तु लहा तालमीन वल्लाहि या उम्मुहु लौ काना लके मैं तो नफ्सिन तख़रुजु नफ्सन नफ्सन मा तरक्तु दीन मुहम्मद। हज़रत साद बिन वक़ास क्या मतलब, माँ बाप काफिर मुशरिक हो तो इस्लाम में उसकी बात मानी तो नहीं जाएगी, मगर हुकूकुल इबाद माँ बाप का हक है कि माँ बाप को खाना पीना देना पड़ेगा, भले मुशरिक क्यों ना हो, रहने का घर देना होगा। साद बिन वकास जाते हैं, कहते हैं अम्मी जान इन्नहा मक़सद यौमन व लैलतन ला ताकुलु वला तशरबु क़ाला साद फलम्मा राइतु ज़ालिका क़ुल्तु लहा तालबीन वल्लाहि या उम्मुहु लौ काना लके मैं तो नफ्सिन तख़रुजु नफ्सन नफ्सन। ऐ मेरी अम्मी जान सुन ले, मैंने कलमा दिल से पढ़ा है, नबी पर ईमान मैंने दिल से लाया है। ऐ मेरी अम्मी जान अगर तुम्हारी जैसी 100 जानें भी कुर्बान हो जाए, और दूसरी रिवायत में है कि ऐ मेरी अम्मी जान तुम्हारी जैसी 1000 जानें भी कुर्बान हो जाए फिर भी अहमद मुख्तार को मैं नहीं छोड़ सकता, इस्लाम को नहीं छोड़ सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या औलादे गौस पाक, नारे तकबीर। सहाबी रसूल का अकीदा कितना पुख्ता था, किस तरीके से अकीदा उनका था, किस तरीके से प्यार करते थे सहाबा। ये तो बात रही उस माँ की जो काफिरों को आफिरा है, जो मुशरिका है, मगर जो माँ बाप साहिब ईमान है, जो ईमान वाले हैं, जो ईमान वाली है, उसके साथ हमारा क्या बर्ताव होना चाहिए। हजरत बायजीद बुस्तामी का भी सुने। हजरत बायजीद बुस्तामी जब भी घर पहुँचते थे तो सबसे पहले अपने माँ को दूध पिलाते थे, सबसे पहले माँ को बैठाते, सबसे पहले माँ को दूध पिलाते, अपने बच्चों से पहले, अपनी बच्चियों से पहले, अपनी औलादों से पहले, अपनी बीवी से पहले, सबसे पहले माँ की खिदमत करते, उसके बाद वो खुद खाना खाते, सबसे पहले खुद, सबसे पहले माँ को खिलाते थे। आज हमारा क्या हाल है, आज हम छुपा करके अंदर जेब में भर करके अपने घर ले जाते हैं। माँ देखती रहती है, बूढ़ी माँ देखती रहती है, बाप देखता रहता है। कसम खुदा की अफसोस है उसकी जिंदगी पर, उसकी सोच पर कि सबसे पहले तेरा हक तुम्हारी माँ को खिलाना था, उसके बाद तेरा बाप को खिलाना था, उसके बाद बीवी बच्चों को देना था। आज तुम छुपा के लेके जा रहे हो, सबसे पहले तुम अपनी बीवी को खिलाते हो। कसम खुदा के दोस्तों, बायजीद बुस्तामी की सीरत को आप देखें, आप सबसे पहले माँ को दूध पिलाते थे, लेकिन एक दफा ऐसा हुआ कि उनकी अम्मी जान सो गई थी, उनके बाल बच्चे सब सो गए, अम्मी जान भी सो गई। हजरत बायजीद बुस्तामी थके हुए आए हैं, बाहर से काम करके आए, आने के बाद सबसे पहले गिलास को, प्याले को लिए और लेकर के मौसम सरमा में, यानी ठंडी का मौसम था, हजरत बायजीद बुस्तामी उस प्याले को लेकर खड़े हो जाते हैं। प्याले को लेकर खड़े हो गए, रात भर खड़े रहे सर्दी के मौसम में, और जब रात भर खड़े रहे एक कतरा उनके हाथ पे गिरा, वो कतरा चिपक गया। हजरत बायजीद बुस्तामी रात भर लेकर खड़े हैं, माँ
माँ सो रही है कि कहीं अगर माँ को मैं जगाता हूँ तो मेरी माँ को तकलीफ हो जाएगी, माँ को तकलीफ होगी। इसलिए बायजीद बुस्तामी रातों रात खड़े रह गए, यहाँ तक के फजर की अजान हो गई। अजान होने के बाद उनकी माँ बेदार होती है। अब बेदार होने के बाद क्या देखती है, मेरा लखते जिगर, मेरा नूरे नजर खड़ा है, रात भर खड़ा है। हजरत उनकी वालिदा मोहतरमा बेदार होने के बाद जल्दी से बायजीद बुस्तामी को अपने सीने से लगाती है। उसके बाद वो प्याले को, यानी हजरत बायजीद बुस्तामी जिस प्याले को हाथ में रखे थे उसमें कतरा गिर गया, और कतरा जो गिरा उनके हाथ पे चिपक गया। और चिपकने के बाद जब हाथ पे चिपका तो बायजीद बुस्तामी ने प्याले को उठाया है तो चमड़ी भी उधर बाहर आ गया है, चमड़ी भी बाहर आ गया और खून के फव्वारे फूटने लगे। माँ बेदार होती है, होने के बाद बच्चे को सीने से लगाती है। किनको? हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह को। वो भी अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं, उनके सीने से लगाती है और दुआ करती है। सीने से लगाने के बाद अपने हाथों को उठाती है और दुआ करती है। बारगाह इलाही में हजरत बायजीद बुस्तामी की वालिदा मोहतरमा की आंखों से अश्क रवा है और आंसू टपक रहे हैं। और हजरत बायजीद बुस्तामी की माँ दुआ करती है, मौला ये मेरा लखते जिगर बहुत प्यारा है, मेरा लखते जिगर बहुत मेरा चहीता है। मौला मैं इससे खुश हूँ। मौला मैं अपने बेटे से राजी हो गया हूँ। मौला मैं इससे खुश हो गया हूँ। मौला तू भी इससे खुश हो जा और इसको अल्लाह का वली बना दे। अल्लाह का वली बना दे। हजरात गिरामी, आज हमें अफसोस होता है, आज बहुत अफसोस सद अफसोस होता है। आज मैं देखता हूँ आज का हाल, आज का माहौल ऐसा हो गया है कि मैंने एक जगह गया तो मैं क्या देखा, बूढ़ी माँ को जहाँ बकरी बांधी जाती है वहाँ बूढ़ी माँ को सुला दिया है, और जहाँ पर बकरे बांधे जाते हैं वहाँ बाप को सुला दिया है। अफसोस सद अफसोस है। माँ खांस रही है तो पता नहीं चलता कि बकरी खांस रही है या माँ खांस रही है, और बाप को बकरे जहाँ बकरे बनते हैं वहाँ बाप को सोला देता है। कसम खुदा की, अरे बाप को तो अपने सीने में सोलाना चाहिए था। बाप को जहाँ तू सोता है वहाँ पर अपनी माँ को सुलाओ, जहाँ बाप तुम सोता है वहाँ अपने बाप को सुलाओ। इस कदर माँ बाप से मोहब्बत करते थे हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह ताला ने उनको मकाम वलायत से सरफराज फरमाया। अल्लाह का वली ऐसे ही नहीं बनता, अल्लाह का वली जो बनता है माँ बाप की खिदमत से बनता है। अल्लाह का वली वही बनता है जो रसूल औलाद रसूल से मोहब्बत करता है। अल्लाह का वली वही बनता है जो अल्लाह उसके रसूल से प्यार करता है, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है। हजरात गिरामी, प्यारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा कैसे थे, अल्लाह के वली कैसे थे। आज हम अपनी सीरत को झांक कर देखें, अपनी सीरत को आईने में देखें, आज अपनी सीरत को झांकें। इमाम मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु कैसे थे। दिन भर जब बैठते, जब रात में बैठते तो झाड़ू को लेकर के बैठते और झाड़ू से एक हाथ को मारते, फिर दूसरे हाथ को मारते, पैरों को मारते, दोनों पैर को मारते, अपनी जुबान को मारते और कहते, ऐ हाथ आज तूने कितनी जगहों पर गलती किया है, ऐ हाथ तूने आज कितनी जगहों पर गलती किया है, ऐ पैर तूने कितनी जगहों पर गलती किया है। अपनी जुबान को मारते। इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आज दूसरे की बुराई हम देखने में लगे हुए हैं। फला ऐसा है, फला ऐसा है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। कसम खुदा की, अगर आप अपने अंदर सबसे पहले झांक कर देखेंगे हमारी सीरत कैसी है, हमारी सीरत अल्लाह के वलियों से मिलती है कि नहीं है, हमारी सीरत काले शाह बाबा से मिलती है कि नहीं है, हमारी सीरत गरीब नवाज से मिलती है कि नहीं है, हमारी सीरत मखदूम बिहारी से मिलती है कि नहीं है। आज कुछ लोग ऐसे हैं लंगर बांटने में खूब आगे रहते हैं, खूब बांटते हैं, और बेशक लंगर बांटना सवाब है, बिल्कुल सवाब है, लेकिन कुछ लोग गरीब नवाज के नाम को बेच कर खाते हैं, मखदूम बिहारी के नाम को बेच कर खाते हैं, मखदूम बंगाला के नाम को बेच कर खाते हैं। कसम खुदा की, इनके नामों से इनका नाम, और कुछ लोग ऐसे हैं कि इनका नाम इनका जिक्र करके खाते हैं, जो इनका नाम लेके खाता है कसम खुदा की वही तो जन्नती है। आज बहुत वैसे लोग हैं, मखदूम सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, गरीब नवाज सरकार माँ बाप से कैसे मोहब्बत करते थे। बंगाल में सरकार गरीब नवाज आए, 60,000 लोगों ने कलमा पढ़ा, 60,000 कलमा पढ़ के मुशर्रफ बा इस्लाम हुए, 60,000 लोग।
और जब बंगाल से वापस गए माँ के पास आपने जिक्र किया, अम्मी जान बहुत बड़ा काम हो गया है। प्यार से बोलिए, क्या खत्म कर दें? हाँ जी, बंगाल आए 60,000 लोगों ने कलमा पढ़ा, 60,000। बोले अम्मी जान बंगाल गया तो बहुत बड़ा काम हुआ, ये अल्लाह का बेपनाह शुक्र है। तो अम्मी जान कहती बेटा तेरे कमाल से ज्यादा तो इसमें मेरा कमाल है। प्यार से बोलिए, आज हमारी माँ बहनें भी बैठी हैं, सीरियल देखने से फुर्सत नहीं है जी। हाँ बहुत गड़बड़ है। अब क्या बताएं, एक शख्स मेरे पास आया, बोला हजरत लड़का मेरा गड़बड़ हो गया। मैंने कहा लड़का तो बाद में गड़बड़ हुआ, बड़का तो पहले हुआ है। बोला बड़का, मैंने कहा पहले हुआ है। बोला हजरत एक बोतल पानी लाया हूं, दम कर दीजिए। हमने कहा कि कहाँ कहाँ गए तावीज लेने? बोला हाँ हाँ जलाली पीर में गया, सत्तू पीर में गया, लेकिन काम नहीं हुआ। मैंने कहा कभी काम नहीं होगा, ये एक बोतल पानी से काम नहीं चलेगा। तुम्हारे घर में चापाकल है कि नहीं है? हाँ बोला हाँ हजरत है। हम बोले चलो पूरे चापाकल में फूंक देते हैं। कुआं है तुम्हारे घर में? कुएं में दम कर देते हैं, सुबह क़यामत तक पीते रहो। मैंने कहा बड़ा लड़का बाद में बिगड़ा, पहले तो बड़का बिगड़ा है। हमारी माँ बहनें सीरियल खूब देखती है, खूब देखती है। बताइए पहले की माँ कुरान पढ़ती थी तो बच्चा गरीब नवाज पैदा होता था। पहले की माँ कुरान की तिलावत करती 18 पारा कुरान तो बच्चा गौसे आजम पैदा होता था, बच्चा गौसे आजम पैदा होता था। ये देखिए नूरानी चेहरा बुजुर्गों का है ना, नूरानी चेहरा है। बच्चा गौसे आजम पैदा होता था, मां नेक होती, पाबंदे शरा होती तो बेटा मुजाहिदे मिल्लत पैदा होता था, बेटा काले शाह बाबा पैदा होता था, बेटा हाजी अली हाजी मलंग पैदा होता था, बेटा मुफ्ती आजम पैदा होता था, बेटा गौस पैदा होता था। और आज तो बॉस पैदा हो रहा है ना, बंगाल में बॉस पैदा हो रहा। बॉस कैसे? क्योंकि माँ बहन सीरियल ज्यादा देख रही है। बात माँ बाप की बात नहीं सुनता। मैंने कहा लड़का बाद में गड़बड़ हुआ, बड़का पहले गड़बड़ हुआ। माँ बाप अगर माँ कुरान की तिलावत करेगी, माँ जिक्रो अस्कार करेगी, माँ नमाज पढ़ेगी तो कसम खुदा की उसका शौहर कभी परेशान हाल नहीं रहेगा, कभी परेशान हाल नहीं रहेगा, वो भी खुशहाल रहेगा। एक लड़का, एक शख्स आया, एक शख्स था, वो एक लड़की पर फरिफ्ता हो गया, एक उसकी हुस्न जमाल को देखकर फरिफ्ता हुआ। तो उस लड़की ने शर्त रखी कि मैं निकाह करूंगी इस शर्त पर कि माँ के कलेजे को चीर कर लाना होगा, माँ के सीने को चीर कर कलेजा लेकर लाना होगा। तो आगे पीछे सोचा, लेकिन आखिरकार में क्योंकि उसके हुस्न का दीवाना था, लड़की के हुस्न पर फरेबता था, वो तश्तरी को लिया, चाकू लिया और माँ के सीने को काटा, कलेजे को निकाला। माँ के कलेजे को, अल्लाहु अकबर, माँ के कलेजे को जब निकाला और माँ के कलेजे को लेकर चला, रास्ते में जब चला, यानी वो हुस्न खूबा, वो जो लड़की खूबसूरत लड़की थी उसके पास लेकर जब चला, माँ के कलेजे को निकालकर तश्तरी पर लेकर जब रास्ते में चला तो अचानक लड़के को ठेस लगी। अब ठेस लगने के बाद वो कलेजा तश्तरी से छलकता है और जमीन पर कलेजा माँ का गिरता है और माँ के कलेजे से आवाज आती है, मेरे लाल, ऐ मेरे नूरे नजर, ऐ लखते जिगर, कहीं तुझे चोट तो नहीं आई है? कसम खुदा की माँ के सीने को चीर दिया है, माँ के सीने को चाकू से चीरा है, मगर फिर भी कलेजा जब गिरता है तो कलेजे से आवाज आती है, बेटा कहीं तुझे चोट तो नहीं आई, बेटा कहीं तुझे दर्द तो नहीं हुआ? माँ के कलेजे से आवाज आ रही है। दोस्तों माँ का दिल ऐसा होता है, माँ का दिल
बहुत नरम होता है, माँ सबसे रहमदिल होती है। यानी तमाम रिश्तेदारों में सबसे रहमदिल तुम्हारी माँ होती है। यही वजह है कि माँ के कदमों में गिर जाओ और माँ के कदमों में झुककर, माँ के कदमों को चूमकर अगर तुम बाहर निकलोगे तो पूरे वर्ल्ड में जहां भी चले जाओ ऐसी जगह तुम्हें कामयाबी मिलती है। क्या देखा, एक शख्स माँ अगर दुआ कर देगी, क्योंकि माँ की दुआ बाबे इजाजत से टकराती है। एक शख्स ने ख्वाब में देखा, उसका बेटा बहुत पापी था, गुनाहगार सियाहकार था, फासिक व फाजिर था, मगर क्या देख रहा है कि वो जन्नत में हाजियों के सफ में टहल रहा है, हाजियों के साथ घूम रहा है, जन्नत में टहल रहा है। लोगों ने पूछा आखिर क्या बात है, इतना ऊंचा मकाम कैसे मिल गया, इतना ऊंचा मर्तबा कैसे मिल गया, इतना ऊंचा मकाम कहां से मिला? बोला वजह यह है, ये गुनाहगार सियाहकार भी तो जरूर था, लेकिन जब जब घर से निकलता था सबसे पहले माँ की बारगाह में जाता था, माँ के कदमों को चूम करके निकलता था। यही वजह है कि अल्लाह ताला माँ के सदक़े में इसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया, जन्नत में जगह अता फरमा दिया है, माँ के सारे गुनाहों को माफ कर दिया है, जन्नत में जगह अता फरमा दिया है। हज़रात गिरामी, माँ का मकाम कितना ऊंचा होता है, माँ का मकाम कितना ऊंचा होता है। हजरत गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब माँ से कहते हैं, बेटा मैंने ए मेरी अम्मी जान 60,000 लोग कलमा पढ़कर मुशर्रफ बा इस्लाम हो गए, तो माँ कहती बेटा तुमसे ज़्यादा उसमें मेरा कमाल है। हजरत सरकार गरीब नवाज पूछते हैं, अम्मी जान हमसे ज़्यादा तुम्हारा क्या कमाल है, क्योंकि मैंने पैदल सफ़र किया है। उस दौर में ट्रेन नहीं थी, उस दौर में जहाज नहीं था, उस दौर में हेलीकॉप्टर नहीं था, उस दौर में ये एक्सप्रेस गाड़ियाँ जितनी चल रही सब नहीं थी, उस दौर में सिर्फ घोड़ा होता था। उस दौर में घोड़ा या तो फिर ऊंट में लोग सफर करते थे, लेकिन सरकार गरीब नवाज के पास तो वो भी नहीं था। आप पैदल सफर किए हैं, कसम खुदा की मदीना तैयबा से जब आए आप पैदल सफर करते हुए आए और पैदल आपने सफर किया है। सरकार गरीब नवाज इतनी मशक्कत झील करके इस्लाम के परचम को बुलंद किया है, इस्लाम के परचम को लहराया है। अम्मी जान कहती बेटा तुमसे ज्यादा उसमें मेरा कमाल है। अब सरकार गरीब नवाज पूछते मेरी माँ आखिर तेरा क्या कमाल है? सरकार गरीब नवाज की माँ कहती है बेटा मैंने आज तक एक दाना भी हराम का कभी नहीं खाया है, बेटा मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोली है, बेटा मैंने कभी गलत निगाह से किसी को देखा नहीं है, और बेटा जब जब तुझको मैं दूध पिलाती थी सबसे पहले मैं वजू करके तुझे दूध पिलाया करती थी। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी जुबान पर तासीर दे दिया, अल्लाह ताला ने तुझे इतना मकाम दे दिया है, इतना ऊंचा मकाम दे दिया है। हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सरकार गरीब नवाज की जिंदगी को आप मुलाहिजा कर रहे हैं। गरीब नवाज ऐसे ही नहीं होता। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब आप अजमेर में तशरीफ लाए, अजमेर की सरजमी पर आए, तो आपको सब मालूम होगा, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता कि सारे लोगों ने उनका पानी बंद कर दिया, सारे लोगों ने कहा यहाँ से आप चले जाएं, आप दुर्वेश हैं, इसलिए दुर्वेश को यहाँ गुजारा नहीं है, दुर्वेश को यहाँ पर कोई उसके लिए यहाँ पर रहने की इजाजत नहीं है। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि जल्दी से इस दुर्वेश को हटाओ, इस फकीर को यहाँ से दूर हटा दो। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है। उसके बाद आप फरमाते हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से अल मुख्तसर ये कि आपने फरमाया जाओ आना सागर से पानी लेकर के आओ, पानी से कहना कि गरीब नवाज ने तुझे बुलाया है, गरीब नवाज ने तुझे बुलाया है। तो दोस्तों अल मुख्तसर ये है, मुअर्रिख लिखता है कि सरकार जब हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने जब पानी को उठाया तो पूरे राजस्थान के पानी सब सूख गए, नदी नाले सब सूख गए, वहां पर जितने तालाब थे सब सूख गए। खाली सिर्फ आना सागर ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान का पानी सूख गया, सारे लोग तड़पने लगे। मगर यहाँ पर एक बात पैदा होती है, एक नुक्ता पैदा होता है, आखिर गरीब नवाज कहाँ से पानी
पीते थे, गरीब नवाज के जानिसार कहाँ से पानी पीते थे, गरीब नवाज वजू कहाँ से बनाते थे, क्योंकि जो अल्लाह का वली होता है वो नमाज को तर्क नहीं करता, जो अल्लाह का वली होता है वो रोज़ा तर्क नहीं करता, जो अल्लाह का वली होता है वो कसम खुदा की वो हराम से बचता है, जो अल्लाह का वली होता है वो मजलूमों पे वो किसी पर जुल्म नहीं करता। इसलिए सरकार गरीब नवाज आखिर वजू कहाँ से बना रहे हैं, उनके जानिसार कहाँ से बना रहे हैं, ये पॉइंट और नुक्ता आप सुनते चले। गरीब नवाज ने कुतुबुद्दीन को कहा था पानी उठा कर लाओ, और जब पानी उठा कर लाया गया तो उस प्याले से गरीब नवाज ने उस प्याले से पानी का चश्मा जारी रहता था, उस प्याले से पानी का चश्मा जारी रहता था। गरीब नवाज अगर सुबह क़यामत तक वो पानी नहीं डालते तो गरीब नवाज वहीं से वजू बनाते रहते, वहीं से पानी पीते रहते, और उनके जितने जानिसार थे सब पानी पीते रहते। और आपने बता दिया कि असल राजा तो मोइनुद्दीन अजमेरी है, क्योंकि मुझको किसी और ने नहीं, कोई राजा कोई इंसान प्रधानमंत्री बनता है लोगों के समर्थन से बनता है, दुनिया के समर्थन से बनता है, कोई इंसान मुख्यमंत्री बनता है जो लोगों के समर्थन से बनता है, मगर मोइनुद्दीन को मदीने वाले सरकार ने बादशाह बना के भेजा है। इसलिए मोइनुद्दीन ने दिखा दिया, ए राजा यहाँ तेरा राज नहीं चलेगा, यहाँ मोइनुद्दीन का राज चलेगा, यहाँ गरीब नवाज का राज चलेगा, क्योंकि हिंद का बादशाह अब गरीब नवाज है। अब सारे लोग तड़पने लगे, बोले जो फकीर होता है किसी पर जुल्म नहीं करता, किसी पर जबर नहीं करता, जो दुर्वेश होता है, जो अल्लाह वाला होता है वो किसी पर जुल्म नहीं करता है। सारे लोग आ गए, गरीब नवाज के कदमों में झुक गए। तब गरीब नवाज ने कहा ठीक है। बोले सरकार, बोले आप हम लोग का पानी बंद करोगे? बोला नहीं सरकार, अब पानी कभी हरगिज बंद नहीं करेंगे, क्योंकि इतने दिन पानी बंद हुआ तो ये हाल हो गया, अब बंद नहीं, आपके लिए इजाजत है, आप भी पानी पिएंगे, आपके जितने मानने वाले हैं सारे लोग पानी पीते रहेंगे, क्योंकि ये देश हिंदुस्तान हमारा नहीं, आपका नहीं, ये हिंदुस्तान गरीब नवाज का है, गरीब नवाज का है। और हिंदुस्तान को अल्लाह ने भी पसंद फरमाया है, क्योंकि सबसे पहले नबी हिंदुस्तान में आया है। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। सरनदीप पहाड़ में सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को भेजा गया। आदम अलैहिस्सलाम 300 साल ज़ारो कितार रोते रहे, गिरिया वजारी करते रहे, मगर जब आपने नबी को वसीला बनाया, मोहम्मद अली फातिमा हसन हुसैन को वसीला बनाया, तो अल्लाह ताला ने अहले बैत के सदक़े में उनकी लग़्ज़िश को माफ फरमाया। और आवाज आई, ऐ आदम, ये सिर्फ तुम्हारी लग़्ज़िश नहीं बल्कि ये नाम इनका इतना बड़ा कमाल है, मोहम्मद का नाम, अली का नाम, फातिमा का नाम, हसन का नाम, हुसैन का नाम, ये इतना बड़ा कमाल वाला है, अगर इनके सदक़े में पूरी दुनिया के गुनाहगारों की मग़फ़िरत तलब करोगे तो सबकी माफी हो जाएगी, सबकी माफी हो जाएगी। पूरी दुनिया के गुनाहगारों की माफी तलब करोगे तो अल्लाह सबको बख्श देगा। इसलिए हज़रात, हमें और आपको ज़रूरत है अपने माँ बाप का भी एहतराम करें, वालिदैन से भी मोहब्बत करें, अल्लाह के वलियों की मोहब्बत को भी अपने सीने में समाएं। अगर हमारे सीने में अल्लाह के वलियों की मोहब्बत हमारे सीने में नक्श हो जाएगा तो कसम खुदा की आसमानी बलाओं से भी दुनियावी बलाओं से भी अल्लाह हम सबको महफूज फरमाएगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह।